नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। एक खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई कि चीन के दासू प्रोजेक्ट पे एक हमले में, आतंकी हमले में दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख डॉलर। कम नहीं होता। 9 चीनियों के लिए 3 करोड़ 80 लाख डॉलर मांगा है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 660 करोड़ रुपए बनता है। मतलब 9 का, अगर इस हमले में टोटल 13 लोग मरे गए थे, उसमें से 9 चाइनीज़ थे और 9 चाइनीज़ का मुआवजा उन्होंने मांगा है। मतलब अगर आप डिवाइड करें 9 को 660 से तो बनता है 73 करोड़ 33 लाख रुपए। मतलब बड़ा ही महंगा हुआ एक चीनी। जो मेरे को पता लगा है पाकिस्तान से सोर्सेस से, वो ये कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर नहीं कर पाया, लेकिन जो सोर्सेस से पता चला है वो ये कि मैक्सिमम कंपेंसेशन अब तक 1 करोड़ के आसपास मिला है किसी भी पाकिस्तानी को। तो ये समझ लीजिए कि एक चीनी जो है वो 73 पाकिस्तानियों के बराबर बन रहा है। इधर कंपेंसेशन के लिए बातचीत चल रही है, अभी भी कंपेंसेशन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर रखे हैं। और चाइना ने ये बोला है कि भाई जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता कंपेंसेशन, तब तक हम प्रोजेक्ट्स रिज्यूम नहीं करेंगे। अब ये कहाँ गई वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और वो समुद्र से गहरी दोस्ती? चाइना कैसा काम करता है और कैसे काम करता है, ये पाकिस्तान को पहली बार पता चल रहा है कि आज चाइना कितनी गंदी तरीके से अपने शिकंजे में फंसा लेता है और उसके बाद आपके गले में से पैसा निकाल लेता है गला पकड़ के। इनफैक्ट अभी कहाँ से पैसा दे पाकिस्तान? ये IMF पैसा दे नहीं रहा है, US सैंक्शंस लगाने की फिराक में है, सऊदी अरेबिया और UAE से भी पैसा नहीं आ रहा। अब तो आप भी यानी कि चाइना भी पैसा मांगने लगा। उम्मीद तो ये थी कि चाइना पैसा देगा। CPEC में आप पैसा लगा नहीं रहे हो, चाइना पैसा लगा नहीं रहा, तो CPEC में पैसा लग रहा होगा तो पाकिस्तान अपने लिए पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, वो देगा कहाँ से? 660 करोड़ रुपया भाई। और ऐसा थोड़ी है कि चाइना फ्री में बना रहा है उसको। चाइनीज़ कंपनी आ रही है, दूसरों से महंगा बना के दे रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बना के दे रही है। चाइना अपना बिजनेस कर रहा है वहाँ पर। हाँ, सिक्योरिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चाइना अब ये चाहता है कि भैया इतना स्ट्रॉन्ग कंपेंसेशन मारा जाए ताकि ये दोबारा एक चीनी की सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी लगाएं, ताकि इनका कोई भी आदमी मारा ना जाए। लेकिन क्या मतलब, पहले भी बुला के शाह महमूद कुरैशी को और ISI चीफ को तलब करके बीजिंग में और अच्छी तरह से हड़काया गया था, और अब के जो कंपेंसेशन मारा है उसमें कितना कम करा लेंगे यार? 660 करोड़ से 73 करोड़ रुपए पर चीनी से उसे घटा के 50 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 1 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मामला तो डेडलॉक की ओर गया। अपनी समुद्र से गहरी दोस्ती में ही पैसा आड़े आ गया इनके। अब कहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो आधे में फंसे हुए हैं सारे। पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को पता है कि पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आधा बना हुआ है। अब पूरा किससे करवाएगा? वैसे भी उसकी सारी सबसे दुश्मनी होली, अमेरिका से भी दुश्मनी होली, इंडिया से है ही, तो उसको डेवलपमेंट के लिए कौन देगा? उसकी मजबूरी है चाइना के पास जाना और चाइना से कराना। तो चाइना अब मुँह मांगी कीमत मांगेगा अपने आदमियों की, और इनकी मजबूरी के देना पड़ेगा। इसलिए चीन अब उसे परेशान कर रहा है। पैसे की तो पहले ही हालत ये थी कि प्राइम मिनिस्टर का घर जो है वो किराए पे चल रहा है, पैसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जितनी भी गाड़ियाँ थीं सारी बेच दी पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए। ऊपर से पार्क को गिरवी रखना पड़ा, तो पैसा है ही नहीं। तो वो हिमालय से ऊंची दोस्ती किस काम की, जब कैसी कंगाली के दिन चल रहे हों और पाकिस्तान को कुछ सामान अपना गिरवी करना पड़े, कुछ सामान अपना बेचना पड़े तो जा कर के कंपेंसेशन दें। लेकिन अब तो वो पैसा वापस मांग लेंगे। उम्मीद तो पाकिस्तान को यही थी कि चाइना से पैसा आ जाएगा, चाइना से हमें दे देगा। लेकिन अब तो उल्टा चल रहा है। दासू प्रोजेक्ट में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने कंपेंसेशन मांगा है दासू प्रोजेक्ट वाले केस में, या इससे पहले किसी और केस में भी पहली बार कंपेंसेशन मांगा है, और चाइनीज़ पे अटैक होता ही रहा है। लेकिन चाइना को भी ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि पाकिस्तान गधे बेच करके तो अपना कंट्री चला रहा है, आप ही को गधे बेच रहा है, तो उसके बाद आप पैसा मांगने लगे, ये कैसे हो पाएगा? कंपेंसेशन जब तक नहीं होगा, चाइना ने बहुत क्लियरली बोल दिया, जब तक कंपेंसेशन नहीं होगा तब तक हम सारे प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे स्टार्ट। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसको चाइना के साथ हाई लेवल पर
टेकअप किया है इशू को कि भाई ये कंपनसेशन इतना सारा तो हम नहीं दे पाएंगे, आप बताइए क्या करना है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि क्या हो रहा है। चाइनीज़ चाइना का एक न्यूज़ आइटम है कि ऐसा कंपेंसेशन मांगा गया है, लेकिन सारी मिनिस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटीरियर, वाटर रिसोर्सेज और चाइनीज़ एम्बेसी, सारे के सारे इकट्ठे मिल गए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बातचीत, इंटेंस नेगोशिएशन अभी चल रही हैं। साथ में पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी मांगी गई थी कि हमारे आदमियों को सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद भी हमले बरकरार रहे। वहाँ ग्वादर पे हमला हुआ और वो लाहौर में हमला हुआ, हमले कंटिन्यू कर रहे हैं, और इतने हमले कंटिन्यू कर रहे हैं कि चीनी लोग अब वहाँ काम नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, क्योंकि अटैक है। और टीटीपी ने साफ बोल दिया इस चाइना को हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तो टीटीपी से अब प्रेशर में आया पाकिस्तान कि अगर टीटीपी को फ्रीली ऑपरेट करने दिया तो हम फंसे, अगर टीटीपी को रोक नहीं पाए तो यहाँ पे चीनी मरे, और चीनी मरे तो हर चीनी जो मर रहा हो उसका 73 करोड़ देना पड़ेगा। तो हम कहाँ से लाएंगे? जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा निकल जाएगा। और चीनी भी सोच रहे हैं कि यार वहाँ पैसा कमाने जा रहे हैं, हम अपने आदमी खो रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने की थी कि वहाँ पर जो लोग जाएंगे हम उनको मार देंगे, आज भी कर रहा है। अभी एक खबर आई थी कि ISI की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें वो कोशिश कर रहा था कि बातचीत हुई थी कि कश्मीरी पंडित्स को और दूसरे लोग जो बाहर से आए हैं कश्मीर में काम करने, उनका मारा जाए। सीक्रेट मीटिंग हुई और उसके बाद डिसीजन ये लिया गया, और ये ऐसे अटैक्स अभी हाल में हुए हैं और फिर होने वाले हैं और ज़्यादा। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये सिचुएशन अब पाकिस्तान के साथ खुद आ गई है। अब चीनियों पे हमले हो रहे हैं, तो जो गड्ढा आपने दूसरे के लिए खोदा था उसमें आप खुद फंस गए। तो अब आप निकलोगे कैसे? निकलने का कोई जरिया तो है नहीं। तालिबान ने सीधे हाथ खड़े कर दिया, हम तो नहीं बोल सकते कुछ भी। तहरीक तालिबान हमारे साथ तो है कम से कम। अगर हम तहरीक तालिबान को कुछ ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ चला जाएगा और हमारे ही खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, तो हम इन्हें कुछ नहीं बोल सकते। अपनी सरकार अफगानिस्तान में होते हुए भी टीटीपी के जो बेसेस हैं वो अफगानिस्तान में, और वहाँ से ऑपरेशन चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, सितंबर के महीने में 35 अटैक हुए थे 30 दिन में, मतलब रोज़ एक से ज़्यादा। और ये अब भी बाजाब्ता कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कल परसों इनके सैनिक मारे गए। तो टीटीपी अब इनके लिए नासूर बन चुका, और खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। तो और पाकिस्तान की सरकार, इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ने, दोनों ने ये बोला था कि हम टीटीपी के सारे लोगों को माफ़ कर देंगे, जितने भी लोग हैं। तो उनको अपने ही कंट्री में अब भत्सना यानी कि कंडेमनेशन झेलनी पड़ी थी। द रीज़न बीइंग कि लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने हमारे बच्चे मारे, इन्होंने हमारी ख़वातीन मारी, इन्होंने हमारे आदमी मारे, आप उनको माफ़ करने की बात कर रहे हो? कैसे आप 90 नेशनल हो, प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हो, प्रेसिडेंट बने बैठे हो? लेकिन मजबूरी है, वो वहाँ से हमले कर रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ आपने सिखाई थी दुनिया को, जो चीज़ आपने बोला था कि ऐसे जाओ और ऐसे मार दो, बॉम्ब यहाँ लगा के जाओ और हमला ऐसे, ये सारी चीज़ें अब वो दूसरे लोग आप ही पे कर रहे हैं और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये 660 करोड़ रुपए घटेंगे, कितने घटेंगे पता नहीं, तब तक चाइना के प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट नहीं होंगे। और CPEC, जिसको पाकिस्तान की सरकार एक टाइम पे ऐसे बता रही थी कि जैसे ये CPEC बन जाए तो बनने के बाद सड़कें जो सोने की होंगी और कोई आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा कंट्री में, वो CPEC अब तो बिल्कुल बर्बाद होता दिख रहा है। अब उसमें ना पैसा आएगा, ना चीनी आएंगे और ना कोई और आएगा। इसमें काम कैसे चलेगा? ये बात इमरान खान के लिए एक और प्रॉब्लम है। आर्मी की तरफ से तो झेल ही रहे थे, ये एक और प्रॉब्लम झेलनी शुरू कर दी। खैर एनीवेज, उम्मीद कम है कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, और टीटीपी हमें झुकती नहीं दिख रही। टीटीपी के जो हमले हैं लगातार चल रहे हैं, और पता नहीं ऐसे कितने और कंपनसेशन आएंगे अभी इमरान खान के सामने, या इमरान खान बचे तो। वैसे तो बाजवा से भिड़ने के बाद तो कोई बच नहीं पाता, लेकिन अगर इमरान खान बचे तो वैसे हो सकता है बाजवा साहब खुद ही कुर्सी अपने हाथ में ले लें और बैठ जाएं कुर्सी पे और बोलें कि लाओ कंपनसेशन, मुझे बताओ कितना बनता है। खैर ये सारी पॉलिटिकल बातें उनकी अपनी, बट फैक्ट इज़ कि चाइना जिस पे इतना भरोसा किया, जिसके चक्कर में इंडिया से आप भिड़ते चले गए, इंडिया से दुश्मनी लेते चले गए, जिसके चक्कर में आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया, अब वही आपका जो प्रोजेक्ट है वही अधर में लटका दिख रहा है, वही बंद होता दिख रहा है। और हमें बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि ये कंपनसेशन तो वो दे नहीं पाएंगे पाकिस्तानी, तो वो प्रोजेक्ट अब इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट हो पाएगा।
इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है चाइना ये प्रोजेक्ट्स लेट होने की भी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल के उसका भी कंपेंसेशन मांग ले। तो चाइना तो बिल्कुल बिल्कुल सूदखोर बनी है की तरह काम करता है। उसको हर चीज़ में वो पैसा निकालना जानता है और निकाल लेगा, यहाँ से भी निकाल लेगा, छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान का कॉलर पकड़ने निकाल लेगा। अभी भी तो हम लोगों के पास जो खबरें हैं वो उससे जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर लिया है वो चल कहाँ रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। उनके ड्रोन्स जो हैं उसके वो तो बिल्कुल ऐसी बुरी हालत में है क्या वो बंद ही हो गए, ग्राउंडेड हैं। तो मिसाइल ने भी उड़ना मना कर दिया था, टैंक का रेडिएटर गर्म हो रहा है। तो ये और चाइना की तरफ से मेंटेनेंस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम चाइना के सिवा कहीं और से ले नहीं सकते, और ये बात चाइना को भी पता है। तो चाइना के शिकंजे में, मतलब एक कॉलोनी की तरह, जैसे एक टाइम पे ब्रिटेन भारत पे था, वैसे ही अब चाइना पे पाकिस्तान हो चुका है। तो पाकिस्तान अब कॉलोनी की तरह बिहेव कर रहा है और वहाँ पे अपने कॉलोनियल मास्टर से बोल रहा है कि भाई आपने हमें क्या कर दिया, हमें तो कुछ करो, हमें बचाओ। लेकिन जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि किसी अंग्रेज़ को कुछ हुआ तो वो बहुत कड़ी सज़ा देते थे, तो ऐसा ही कड़ी सज़ा चीनी दे रहे हैं अब उन्हें, क्योंकि वो कॉलोनियल मास्टर्स। तो वो चीनी दे रहे हैं इनको कि आप दीजिए 77 करोड़, हम उसके बाद बात करेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।